तो देखिए यहाँ पे अदिति है कक्षा 3 की। ये आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाएगी और कहानी का शीर्षक है मेरे जैसी। क्या नाम है? मेरे जैसी। और इस कहानी में 4 लोग पता लगेंगे आपको। इस कहानी में 4 लोग हैं, ठीक है। एक तो बुआ है, एक मम्मी है, एक दीपा नाम की लड़की है और एक रानी नाम की लड़की है, ठीक है। तो अब सभी बच्चे ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है, और मज़े लेंगे, ठीक है। बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ कहानी सुननी है और अदिति एक फ्लो में पढ़नी है, ठीक है। बुलवाना किसी को नहीं है, बस पढ़ते जाना है। यहाँ से पढ़ो। एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। एक दिन रानी की बुआ उसके घर आई। बुआ साथ में अपनी छोटी सी बेटी को लाई। उनकी बेटी का नाम दीपा था। रानी ने दीपा को अपनी गोद में ले लिया। रानी दीपा को खिलाने लगी। दीपा सिर्फ 1 साल की थी। रमा भी वहाँ आ गई। वह भी रानी के साथ खेलने लगी। रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। बुआ बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। रानी दीपा को गौर से देखने लगी। रानी ने दीपा को बिस्तर पर बैठाया। उसने दीपा की बाह से अपनी बाह मिलाकर देखी। उसे दीपा की बाह पतली और अपनी बाह मोटी लगी। रानी ने दीपा का मुंह खोला। वह दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे और रानी के बहुत सारे। रानी ने अपने पैर दीपा के पैरों से मिलाए। दीपा के पैर छोटे थे और रानी के बड़े। दीपा के पैर पतले थे और रानी के मोटे। रानी ने अपनी उंगलियां दीपा की उंगलियों से मिलाई। दीपा की उंगली छोटी थी और रानी की बड़ी। दीपा की उंगली पतली थी और रानी की मोटी। रानी ने अपने नाखून दीपा के नाखून से मिला। दीपा के नाखून बहुत नरम और गुलाबी थे। रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाई। रानी अपनी नाक छू कर देख रही थी, पर नाक मिला कर नहीं देख पाई। रानी ने दीपा को जोर से बोलो दीदी थोड़ा। रानी ने दीपा को गोद में उठाया। वह उसे लेकर बुआ के पास गई। वहाँ रानी की मम्मी भी थी। रानी ने बुआ से कहा कि दीपा में उसके जैसी नहीं है। रानी को दीपा अपने जैसी नहीं लगी। वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। रानी शीशा लाने अंदर गई। वह हरे किनारे वाला शीशा लेकर लौटी। माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। उन्होंने दीपा को भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया। रानी अपना और दीपा का चेहरा शीशे में देखने लगी। रानी ने ध्यान से शीशे में देखा। उसे दीपा अपने जैसी लगी। वह सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसी है। वेरी गुड, ताली बजाओ। देखो ये प्यारी सी एक कहानी है मेरे जैसी, ठीक है। तो इस कहानी में क्या देखा हमने कि रानी की बुआ आती हैं और बुआ जो हैं अपनी बेटी दीपा को भी साथ लाती हैं। उनकी जो बेटी है वो 1 साल की है। उनकी बेटी रानी और रमा दोनों दीपा को खिलाने लगती हैं क्योंकि वो छोटी होती है, उसको अच्छी लगती है वो। उसके बाद में क्या होता है कि रानी जो होती है वो उसकी हर चीज़ देखती है क्योंकि बुआ ने बोला था अरे ये तो बिल्कुल रानी जैसी लग रही है, तो वो हर चीज़ उसकी देखने लगती है। पहले वो उसके हाथ अपने हाथों से मिलाती है। तो दीपा तो छोटी होती है, दीपा के हाथ पतले होते हैं, उसके मोटे थे। फिर वो नाखून मिलाती है, उसके गुलाबी थे, ठीक है। इस तरीके से वो हर एक चीज़ मिला मिला के देखती है। तो उसको फिर बाद में ये एहसास होता है कि ये तो मेरे जैसी नहीं है, इसकी तो नाक छोटी है, मेरी थोड़ी बड़ी है। फिर वो अपनी मम्मी के पास जाती है, अपनी मम्मी से कहती है मम्मी दीपा तो मेरे जैसी बिल्कुल नहीं है।
तो उसकी मम्मी जो होती हैं वो कहती हैं कि जाओ रानी तुम एक शीशा लेकर आओ, और वो हरे किनारी वाला एक शीशा लेकर आती है और दीपा और रानी दोनों से कहती है शीशे में देखो, और जब वो दोनों शीशे में देखते हैं तो उन दोनों को अपना चेहरा दिखाई पड़ता है, और रानी और दीपा जो होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं शक्ल से। तो फिर दीपा कहती हाँ हम दोनों जो हैं वो, सॉरी रानी कहती हाँ हम दोनों जो हैं वो एक जैसे ही हैं। तो रानी को इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि दीपा की शक्ल और उसकी शक्ल दोनों की लगभग एक जैसी मिलती जुलती है। तो ये थी कहानी मेरे जैसी। अच्छी थी? यस मैम। वेरी गुड।